Hello everyone and welcome to my channel which is SN Study Station. देखिए, today is our miscellaneous series part 4. इसमें हम difficult questions डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, miscellaneous series के हमने almost सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बट यहाँ पे difficult questions कुछ रह गए थे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. Okay, so let's start. This is our first question of today's session. देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत लंबी लग रहा है ना. ऐसा होता है कि मतलब जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पैनिक हो जाते हैं हम कि ये क्वेश्चन तो बहुत लंबी है, ये सॉल्व भी नहीं होगा या फिर ये बहुत टाइम ले लेगा, इसमें सारा टाइम इसी में चला जाएगा. बट ऐसा नहीं है. अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हो सकता है पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट एक बार आपने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया तो ये भी एक इजी क्वेश्चन में से ही आपके लिए हो जाएगा. सो देखिए, स्टार्ट करते हैं. देखिए, यहाँ पर हमें एक सीरीज दी हुई है जिसमें लेटर है और नीचे डिजिट एंड सिंबल दिया हुआ है. मतलब कि ये जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं आर जी एफ, मतलब आर को हम कोड करेंगे हैशटैग से, जी को कोड करेंगे 2 से, एफ को कोड करेंगे 7 से. ये कोडिंग सिस्टम दिया हुआ है और इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं. कंडीशंस क्या हैं? इफ फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट देन बोथ आर कोडेड with the code of the consonant. मतलब कि अगर हम यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फर्स्ट लेटर और यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट लेटर, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट लेटर. ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट लेटर वॉवेल हो और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो. फर्स्ट वॉवेल हो और लास्ट लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो. तो जो कोड होगा वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट का कोड होगा. मतलब इन दोनों को हम कॉन्सोनेंट वाले लेटर के कोड से डिनोट करेंगे. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ANSHIKA, अंशिका. तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को हम देखेंगे. फर्स्ट अगर वॉवेल है और लास्ट कॉन्सोनेंट है तो दोनों में ही हम क्या करेंगे? तो हम इस कोड से इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों वॉवेल और कॉन्सोनेंट, मतलब फर्स्ट वॉवेल होता और लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होता, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों की जगह पे हम कॉन्सोनेंट वाले का कोड लिखते. ठीक है, जो भी यहाँ पे लास्ट में कॉन्सोनेंट होता उसका कोड इन दोनों की जगह पे लिखते, और बाकी जो बीच में लेटर्स आ रहे हैं यानी कि NSHIK, इनका कोड जो इसमें दिया हुआ उसी को एज इट इज लिख देते. बस इतना सही है. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई. सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर इज वॉवेल. अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा और लास्ट लेटर होगा वॉवेल तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बोथ आर टू बी कोडेड विद द कोड ऑफ द वॉवेल. तो दोनों को हम वॉवेल के कोड से कोड कर देंगे. इसके बाद क्या है? इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल. ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं हो रही, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट और लास्ट दोनों ही अगर वॉवेल होता है तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा then their codes are to be interchanged. तो इनके कोड्स इंटरचेंज हो जाएंगे. ठीक है, मतलब कि जो इस वॉवेल का कोड होगा वो इसकी जगह पर आ जाएगा और जो सेकंड वाले इसका कोड होगा वो इसकी जगह पर आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से इंटरचेंज हो जाएंगे इनके कोड्स. ठीक है, तो हमें हर लेटर में बस यही 3 कंडीशन देखनी है. ठीक है, हाँ, तो हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? सिर्फ हम उसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर ही देखना है. तो इसमें फर्स्ट लेटर वॉवेल है और लास्ट लेटर भी वॉवेल है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है. तो इसमें क्या है? कोड्स को इंटरचेंज कर देना है. अच्छा, यहाँ पे तो सेम ही वॉवेल है ना, ए दोनों ही जगह पर. तो ए का कोड क्या है? स्टार है. तो यानी कि फर्स्ट और लास्ट में स्टार आएगा, ये तो हमें मालूम है. अच्छा, ये चारों ऑप्शन में दिया हुआ है स्टार. अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है. ये हमें मालूम है कि फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में क्या आएगा? फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर क्या आएगा? स्टार आएगा. बीच के देख लेते हैं. NSHIK का कोड क्या है? N का कोड क्या है? 9 है, यानी कि स्टार के बाद 9 आएगा. ठीक है, S का कोड क्या है? S का कोड है, कहाँ गया S? ये 6 है, तो 9 6 आएगा. ठीक है, अच्छा, इन सब में डिफरेंट क्या है? ओके, ये मिस टाइप हो गया है ये क्वेश्चन. इसमें सारे ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो हम इससे नहीं सॉल्व करते. देखिए कंडीशंस को हमने यहाँ पे साइड में लिख लिया है, यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर वॉवेल लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, तो वो
कॉन्सोनेंट के कोड से दोनों ही कोड हो जाएगा। फिर कॉन्सोनेंट वॉवल है तो वॉवल के कोड से, दोनों वॉवल से तो इंटरचेंज हो जाएगा। अंशिका, इसका कोड हम सॉल्व करते हैं। इसके ऑप्शंस इनकरेक्ट है, कोई बात नहीं, हम इसका ऑप्शन निकाल लेते हैं, मतलब कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो दोनों तरफ वॉवल है तो यानी कि ये थर्ड वाली कंडीशन फॉलो होगी, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज की यहाँ पे जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों में ए यानी कि स्टार ही है दोनों में, तो हमें मालूम है कि फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस पर क्या आएगा, स्टार ही आएगा। अब बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा एन। एन का कोड क्या है, 9 है, ठीक है। फिर एस है, एस का कोड क्या दिया हुआ है, 6 है ना। फिर एच, एच का कोड क्या है, डॉलर है, डॉलर कुछ इस तरह से। फिर आई का कोड क्या है, आई का कोड है यहाँ पर @ और के का कोड, के बच रहा है तो के का कोड यहाँ पे जल्दी से देखिए 5 है, ठीक है, के का कोड 5 है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर ऑप्शन, फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, दोनों कॉन्सोनेंट है। अच्छा, ऐसी कोई कंडीशन हमें दी ही नहीं हुई है। जब ऐसी कोई कंडीशन ना दी हो तो फिर सिंपली हम जिसका जो कोड दिया हुआ वैसे ही कोड कर देंगे, यानी कि आर से स्टार्ट करते हैं। आर का कोड क्या है, हैशटैग, हैशटैग हो जाएगा सबसे पहले। फिर एफ का कोड क्या दिया हुआ है, एफ का कोड है 7, के का कोड अभी हमने देखा था 5 है, ओ का कोड क्या है 8 है, एस का कोड भी देखा था अभी हमने, एस का कोड क्या है 6 है, और एच का कोड क्या है, एच का कोड है डॉलर। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, $7586। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में कॉन्सोनेंट और यहाँ पे क्या है, वॉवल, यानी कि ये वाली सेकेंड वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो कॉन्सोनेंट और वॉवल है तो दोनों को हमें वॉवल के कोड से कोड करना है, यानी कि एन और ई में वॉवल क्या है, ई है, तो फर्स्ट और लास्ट प्लेस की जगह पे हमें ई का कोड लिखना है। ई का कोड है 1, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा और लास्ट में भी 1 आ जाएगा। बीच में है IHON, इनके कोड्स लिख लेते हैं। आई का है @, आई का है @, एच का कोड है डॉलर, फिर उसके बाद क्या है, ओ है, ओ का कोड है 8 और एन का कोड क्या दिया हुआ है, एन का कोड है 9 दिया हुआ है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1@$891। ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, उसी कोडिंग सिस्टम पर बेस्ड है, ठीक है। तीनों कंडीशंस एक साथ लिख लेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि कैसे कैसे किसको किसके कोड से सॉल्व करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन हो गया ना, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, ओके। और अगर समझ में आता है तो भी कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ गया है। वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ये भी देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट ये भी अभी इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर आर 2 rows गिवन एंड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। 2 रो दी हुई है, यानी कि ये फर्स्ट रो हो गई और ये सेकंड रो हो गई। इस तरह से दोनों रोज दी हुई हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो गई और ये हो गई सेकंड रो, और कुछ स्टेप्स दिए हुए, इन स्टेप्स को फॉलो करके हमें इसका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। इन नंबर्स के साथ हमें क्या करना है वो अभी हमें इन स्टेप्स में मालूम हो जाएगा, तो हमें इसको लिख लेते हैं साइड में। देखिए स्टेप 1 क्या है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, अगर किसी इवन नंबर के बाद कोई ऑड नंबर आ रहा है, इवन नंबर और ऑड नंबर साथ में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ऑड नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, अगर किसी ऑड नंबर के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंस ऑफ दैट स्क्वायर नंबर फ्रॉम द ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर को माइनस कर देंगे। थर्ड स्टेप में इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, यानी कि एक ऑड नंबर है उसके बाद कोई और ऑड नंबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इनके साथ, एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। अच्छा, इन दोनों को भी हम ऐड कर देंगे, बट एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि ऑड नंबर जो बाद में ऑड नंबर आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो ये सेकेंड वाला नंबर है ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये कंडीशन है, ठीक है। फोर्थ स्टेप पे अब हम आते हैं, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, यानी कि
पे इस तरह से, यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑड नंबर के बाद कोई इवन नंबर आ रहा है तो क्या होगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन दी हुई है, क्या इवन नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये जो बाद में इवन नंबर आ रहा है, इट मस्ट नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और लास्ट कंडीशन है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, दो इवन नंबर साथ में आ रहे हैं तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर, यानी कि फर्स्ट वाले से सेकंड को डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर इवन और इवन साथ में आ रहे हैं तो हम उसको डिवाइड को हम ऐसे ऑब्लिक लगा के डिनोट कर देते हैं कि डिवाइड कर देंगे। तो ये 5 कंडीशन है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले हमें फर्स्ट रो का रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, 6 और 2, पहले दो नंबर्स को हमें लेना है क्योंकि उसी के बेसिस पर हमें स्टेप्स भी दिए हुए हैं कि ये नंबर के बाद इवन के बाद ऑड आ रहा है या ऑड के बाद इवन या ऑड आ रहा है। तो देखिए 6 और 2, ये भी इवन ये भी इवन, दोनों इवन है। तो ये वाली कंडीशन क्या है, डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 डिवाइड 2 कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। अभी 3 और फिर बाद में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। 3 और 1 यानी कि ये ऑड हो गया और ये ऑड, दोनों ऑड हो गए। ऑड दोनों ऑड का ये वाली कंडीशन है कि क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बट जो बाद वाला ऑड नंबर है वो क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये वाला स्टेप तो फॉलो नहीं होगा, बट ये वाला अगर हम देखते हैं, ऑड नंबर के बाद अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो हम ऑड में से परफेक्ट स्क्वायर माइनस कर देंगे, यानी कि 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। तो फर्स्ट रो का आंसर हमें मिल गया क्या, 2। नेक्स्ट रो पे आते हैं, 4 11। 4 और 11 यानी कि 4 क्या है, इवन है, और 11 क्या है, ऑड। इवन ऑड का यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। इवन ऑड है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 4 + 11 होगा 15, ठीक है। अब हमें 15 और यहाँ पे 2 बच रहा है तो 2 को यहाँ पे उतार लेंगे। 15 और 2 ये क्या है, ऑड और इवन है, तो ऑड इवन ये है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द 2 रोज, ठीक है। इन दोनों रोज का जो रिजल्ट आया है उसको ऐड करना है, यानी कि 2 + 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 32। 32 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो। फर्स्ट एंड सेकंड रो का पहले हमें रिजल्ट निकालना है, उसी कंडीशन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, और फिर उनका डिफरेंस निकाल लेना है। यहाँ पर हमने सारे स्टेप्स लिख लिए हैं तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 23 और 17 दोनों ऑड है, दोनों ऑड, बट सेकंड वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन दोनों ऐड हो जाएगा। 23 + 17 40 आ जाएगा। एक 40 और 2 अब हमारे पास बच रहे हैं, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके आया 40। 40 और 2 दोनों इवन है, दोनों इवन होने पर क्या होता है, दोनों इवन होने पर डिवाइड हो जाता है। तो 40 / 2 आ जाएगा 20। फर्स्ट रो का रिजल्ट ये हो गया। सेकेंड रो में क्या है, 4 11, इवन ऑड ये वाला हो गया, तो ऐड हो जाएगा। 4 और 11 हो जाएगा 15। अब हमारे पास 15 बच रहा है और 12 बच रहा है, तो एक ऑड है और ये इवन है। ऑड इवन का क्या होगा, ऑड और इवन दूसरा वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस 20 और 180 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा 160, विच विल बी द करेक्ट आंसर। 160 विल बी द करेक्ट आंसर। आपको दोनों ही होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये वाला और जो प्रीवियस क्वेश्चन था कोडिंग सिस्टम पर बेस्ड, वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।